हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस न्यू वीडियो में फिर से स्वागत है। तो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसे सुनकर आप चौक और शौक दोनों हो जाएंगे। क्या बोला तूने? तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है गुजरात के अहमदाबाद शहर, यानी कि ये सिर्फ गुजरात की ही नहीं, पूरी इंडिया की 5 लार्जेस्ट सिटीज़ में से एक है। तो ये लार्जेस्ट सिटीज़ कैसे बना, मतलब कुछ ना कुछ तैयार होने के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य और राज होता है। तो ये लार्जेस्ट सिटीज क्यों बना, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जिसमें और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जैसे बिजनेस और कॉमर्शियल बहुत बड़ा एक योगदान है। इस शहर के मेन बिजनेस है टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कॉमर्शियल, IT, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग मशीनरी और टूरिज्म, जिसके वजह से ये शहर बहुत ही विकसित है और उसी के वजह से ही ये शहर बहुत ही फैलता फूलता है। टेक्सटाइल यानी कि कॉटन का बिजनेस, ये जो बिजनेस है ये बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा बिजनेस है, जो इस अहमदाबाद शहर की नाम के पीछे जाना जाता है। अहमदाबाद में जो पहला कंपनी बना था वो 30 मई 1861 को बना था, जो अहमदाबाद स्पिनिंग एंड वेविंग कंपनी लिमिटेड नाम से जाना जाता था। तो मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो है एक छोटा सा जगह, जो आप मेरे पीछे की व्यू देख रहे हैं। आप बता सकते हैं क्या है? आप तो बोलेंगे ये कोई खाली प्लेस है, या तो फिर बंजर जमीन है, या तो फिर ये फार्मिंग की जगह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नदी है जो साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, ये वही नदी है जिस नदी के किनारे पर सन 1411 में सुल्तान सलाहुद्दीन अहमद शाह ने ये अहमदाबाद शहर की स्थापना की थी। ये वही नदी है जिस नदी के किनारे पर ही इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा लार्जेस्ट सिटी स्थापना हुई थी। इस शहर के वजह से ही आज इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत बड़ा प्रभाव फैलता है इस शहर। ये वही नदी है जिसके किनारे पर बड़ा बड़े कंपनी तैयार हुआ था, और ये वही नदी है जो अहमदाबाद की लोगों की जीवन रेखा हुआ करता था। और उसके बाद भी तत्कालीन हमारे भारत की महात्मा गांधी ने यहाँ यहीं से डांडी मार्च के जो आंदोलन था वो इधर से चालू किया था, और इसी नदी के किनारे पर ही एक साबरमती आश्रम भी बनाया गया है जो अभी तक स्थित है। ये जो नदी है ये राजस्थान जयपुर की अरवल्ली पर्वत से होकर गुजरात के खंबत खाड़ी से जाकर और उसके बाद बहुत सारा शाखा प्रशाखाओं में अरब सागर में जाके गिरती है, जो कुल 371 किलोमीटर की पथ तय करती है। तो ये नदी अहमदाबाद शहर की बहुत बड़ा प्रभाव की विस्तार है। ये वही नदी है जिसके ऊपर बहुत सारा प्रोजेक्ट तैयार की गया है, बना था लोगों के लिए और बहुत बड़ा इंडस्ट्री फैक्ट्री के लिए। ये नदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, यानी कि ये नदी जो है पूरी अहमदाबाद शहर की जीवन रेखा हुआ करता था। कॉटन के बिजनेस, कॉमर्शियल बिजनेस और भी जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है इसी नदी की पानी के ऊपर निर्भर रहता था। तब तो कोई बोरवेल यानी कि मोटर सिस्टम भी नहीं था जो बड़ा कंपनी को चला सके। जो कंपनी चलता था वो इसी नदी के ऊपर, इसी नदी की पानी की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके ऊपर निर्भर करके चलता था। इसीलिए आज अहमदाबाद जो शहर वो टेक्सटाइल बिजनेस में नंबर 1 बन चुका है। लेकिन अब ये नदी, इसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं है। ये तो पूरी तरीके से अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस डिस्ट्रॉय के पीछे 2 बड़े ट्रेजेडी है। एक तो मौसम, दूसरा जो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम है वो है। तो मौसम के बारे में जो हम बात करने वाले हैं ये है बहुत बड़ा भूमिका रखती है जो ग्लोबल वार्मिंग है। तो ग्लोबल जो वार्मिंग है इसकी वजह से कभी कभी बरसात होता है, कभी कभी बरसात नहीं होता। और ये जो नदी है ज़्यादातर ही बरसात की पानी के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन बरसात की पानी जो है वो स्टॉक नहीं रहता। मजा आया। तो और दूसरा बहुत बड़ा ट्रेजेडी है, जितना भी पानी है वो पूरी तरीके से स्टॉक कर जा रहा है।
पूरी तरीके से स्टोर किया जा रहा है। क्यों? आप जो इतना बड़ा डैम देख रहे हैं, ये पानी को पूरी तरीके से स्टॉक कर रहा है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा इंजीनियर और टेक्निकल का दिमाग काम कर रहा है। इसी पानी को स्टॉक करके आज जो आप पीछे मेरे शहर देख रहे हैं, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। अभी समय के पहिए के साथ साथ सब कुछ चलता है, आगे चलता है, कोई पीछे नहीं देखता। तो नदी जो है उसको ऐसे सिस्टम पे काम पे लगा जा रहा है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में काम आ सकता है फ्यूचर में। तो इसमें जो प्रोजेक्ट काम किया जा रहा है, इस पानी को स्टॉक करके इसके चारों साइड ही नया शहर, नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो सरकार को बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। और तो और जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उनमें बहुत सारे गार्डन, पार्क, रेस्टोरेंट, होटल बनाया जा रहा है जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए नौकरियों का भंडार है। यहाँ के प्रोजेक्टों में से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भलेरा स्मार्ट सिटी, जो पूरी तरीके से एक बड़ा शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद है रिवर फ्रंट और दूसरे नंबर पर है कांकरिया लेक, जो बहुत बड़ा पार्क की उद्घाटन की जा सकती है। उसके लिए जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, तो इन सब का जो कॉस्ट वैल्यू है वो 6000 करोड़ तो लागत है। रिसर्चों का कहना है कि इन सारे प्रोजेक्ट की छोड़कर और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें हजारों और लाखों करोड़ खर्चा करने की बात की गई है। इनमें से रेस्टोरेंट, होटल्स, पार्क्स और भी बहुत सारा कुछ है। महत्व तो इतना है कि ये एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस बन गया है। उसकी वजह से आज बिजनेस इसमें फलता फूलता दिखाई जा रही है। इस शहर में जो ये बिजनेस फलता फूलता है, इसका बहुत बड़ा कारण ये जो है टूरिस्ट प्लेस और भी बहुत सारा योगदान है, और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट है, जिसके वजह से ये जो शहर है बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। इसके कारण ही बाहर के लोग, तो अदर स्टेट के लोग, यानी कि बंगाल के लोग, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, बाहर के लोग इधर आके काम करता है। और ये भेदभाव क्यों? इतना सारा प्रोजेक्ट की वजह से ही आज ये जो शहर है बहुत ही बड़ा नाम कर चुका है। इस प्रोजेक्ट की वजह से ही, इन्वेस्ट की वजह से ही, जो इन्वेस्ट है ये बहुत बड़ा मार्क है, जो बहुत बड़ा लैंडमार्क में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इसके वजह से आज गुजरात में यानी कि बहुत सारे हजारों से लाखों लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो मेरा जो कहना ये है, क्या ये प्रोजेक्ट, क्या ये टेक्नोलॉजी, क्या ये इंजीनियरिंग अदर स्टेट में की नहीं जा सकती? क्या ये टेक्नोलॉजी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इसी स्टेट में की नहीं जा सकती? अगर ऐसा टेक्नोलॉजी और ऐसा इंजीनियरिंग अदर स्टेट में करे, अदर स्टेट में करने की कोशिश करे, प्रोजेक्ट लागू करे, तो वहाँ की जो युवाओं है, वहाँ की जो डिग्रियाज है वो बेकार नहीं जाएगी। वहाँ की जो लोग है वो अपने ही घर में रह के काम कर पाएगा। वो उसे गुजरात, बॉम्बे ऐसे जो डेवलपमेंट शहर है वहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। सर्च अभी मजा आएगा ना भिड़ो करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि ऐसा प्रोजेक्ट अगर बाहर की स्टेट में की जा सकती है, जैसे कि मैं खुद बंगाली हूँ, बाहर की स्टेट में की जा सकती है, तो उधर का जो लोग है, यानी कि बाहर का लोग गुजरात में आके, बॉम्बे में आके और भी दिल्ली में आके काम करता है, और जो उसका जो है वो अपने घर छोड़ के काम करता है। लेकिन ये अगर प्रोजेक्ट अपने स्टेट में मिलेगा तो बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है। जो रोजगार और नौकरियों का सवाल उठता है वो इसमें काम पे लगाया जा सकता है। लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है
वो तो है, लेकिन जो राजनीतिक पॉलिटिशियन है वो इन कामों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता, क्योंकि उसे सिर्फ वोट लेना आता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि रिवर फ्रंट है, अटल ब्रिज है, और भी जो सारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो मिलता रहेगा। तो मैं अगले वीडियो में इन सारे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो इससे पहले आप मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे।